हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अरे वालेकुम कैसी सलाम, जीती रहो मेरी बेटी। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ और कल रात को मुझे आपकी बहुत याद आई। अरे भाई क्यों? क्या कोई नया खाना खाने का दिल चाह रहा था? ओफो बाजी, आपको खाने के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या कभी? अरे भाई मुझे नहीं सोचता या तुम्हें नहीं सोचता? जब देखो भाई खाने की खोज लगी हुई है तुमको। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन कल रात को मैंने आपको किसी और वजह से याद किया था। वो क्या? अरे बाजी, कल रात को मैं पुराने किले गई थी। एक इतना बेहतरीन सूफी म्यूजिक का फेस्टिवल था ना, इतना मजा आया। अगर आप होती ना तो मजा दुगना हो जाता। और पता है वहाँ पे इतनी खूबसूरत मैंने अल्फाज सुने उर्दू और फारसी के कि मेरे सर के ऊपर से उड़ गए। अगर आप होती तो आपसे मतलब जरूर पूछती। अरे भाई जाहिर है वहाँ तो अमीर खुसरो का कलाम बड़े बड़े आर्टिस्टों ने गाया होगा। अरे बिल्कुल। अरे बाजी वो वाला भी था, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। मुझसे नैना मिला। बाजी 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 बस करें, मेरे कल के प्रोग्राम का खुमार मत उतारें। अच्छा चलो खैर, इसका तो खुमार उतर गया। अब तुमने हजरत अमीर खुसरो की पहेलियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या तुमने उनकी कह मुकरनियां भी सुनी है? क्या मुकरनियां? हाँ हाँ। नहीं, वो क्या होती हैं? अरे भाई यानी दो मतलब का शेर। वो आवे तो शादी होवे, उस बिन ए कोई ना सोवे, मीठे लागे वाके बोल, क्या सकी साजन ना सकी ढोल। ये हुआ दो मायने का शेर। इसको समझ में आया? अच्छा ऐसा है, वैसे उनके दोहे भी बहुत मशहूर थे। एक दफा का जिक्र है कि क्या हुआ कि अमीर खुसरो को प्यास लगी। वो एक पनघट पे गए, वहां पर देखा तो 4 कुमारियां बैठी अपने पानी वानी भर रही हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा कि पहले आप हमारे बोल पर दोहा कह दीजिए, इसके बाद हम आपको पानी पिलाएंगे। तो अमीर खुसरो ने कहा भाई बताओ तुम्हारे बोल क्या हैं? तो पहली ने कहा खीर, दूसरी ने कहा चरखा, तीसरे ने कहा ढोल और चौथी ने कहा कुत्ता। अब क्या था भाई? अब तो अमीर खुसरो ने फौरन ये दोहा कह दिया, खीर पकाती जतन से, खीर पकाती जतन से और चरखा दिए चलाए, आया कुत्ता खा गया सारी, तू बैठी ढोल बजाए। अरे वाह, अमीर खुसरो की तो क्या बात है। वैसे बाजी, क्या अमीर खुसरो भी मिडिल ईस्ट के थे? अरे वो मिडिल ईस्ट के क्यों होने लगे? वो तो बदायूं के थे। हाँ अलबत्ता उनके वालिद जरूर मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के थे। और वालदा उनकी दिल्ली की थी। अच्छा ये बताओ, अब प्रवीण आती होंगी, तुमने उनका सारा इंतजाम कर लिया? सब सामान मंगा लिया? बिल्कुल मंगवा लिया, और बॉटल्स भी जैतून से भरकर सजा दी हैं। आपको पता है बाजी, मैंने सबसे पहले बार जैतून अपनी दोस्त के यहाँ खाया था। अरे मुझे लगता है कि प्रवीण जी आ गई हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी घंटी की आवाज आई थी। आदाब आदाब, नाइस टू सी यू अगेन। सेम हियर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आइए बैठिए। आइए आदाब। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक अच्छी हूँ। तरह से। अच्छा भाई चलो, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारा इंतजार ही हो रहा था। चलो बैठो। मुझे देर तो नहीं हो गई ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई, आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। आपको पता है आपकी रेसिपीज इतनी बेहतरीन थी, लेकिन आज आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि आज कौन सी रेसिपीज हम सीख रहे हैं। आई कैन सी द एक्साइटमेंट एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड कि आप सबको बताने के लिए। शुरू करेंगे हम हरीसा से, और उसके बाद हम सिखाएंगे आपको
एक चना, ये वही काबली चना और पालक का रायता, उसमें वो ये हरीसा डलता है जो पहले आप सीखेंगी। और उसके बाद हम सिखाएंगे आपको महमरा, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं अखरोट की चटनी है, उसमें भी हरीसा डलता है। अरे वाह। और फिर हमारी और चौथी इसके रेसिपी? बाद हम आपको तहीनी मच्छी सिखाएंगे आज। और तहीनी जो आपने उस दिन सीखी थी हुमस में, कैसे करना। ताहिनी मछली, मतलब मछली जल की रानी। अच्छा तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपीज। Okay, done. क्योंकि आई कांट वेट। चलिए मैं जा रही हूँ। शरारत करने से बात नहीं आई। ये आप बहुत मूड में हैं आज। आइए, दिस इज ऑल योर्स। थैंक यू एंड हाउ प्रिटी इज लुकिंग। वेल, आज की प्रेपरेशन मैंने करी है। वेल डन, आप सचमुच इंस्पायर्ड हैं आज। बिल्कुल हूँ। तो मैं अपनी गद्दी संभालती हूँ और आप अपनी संभालिए। शुरी। तो चलिए प्रवीण जी, हाँ जी। अब शुरू करते हैं हरीसा। एब्सोल्युटली राइट। एक तो 250 ग्राम लाल मिर्ची जो मैंने अभी उठाई है यहाँ, उसको आप मिक्सी में डाल दीजिए। ओके। उसके बाद ये पूरा एक कटोरी धनिया, ये भी मिक्सी में डाल दीजिए। फिर ये पुदीना है, सूखा पुदीना, उसको आप थोड़ा ऐसे हाथ में मल दीजिए। हाँ, Okay. ये एक पूरा 1 टेबलस्पून डालना है इसके अंदर। बेसिकली फॉर फ्लेवर। दिस इज ऑल फॉर फ्लेवर, बेसिकली एवरीथिंग फॉर फ्लेवर। उसके बाद आप 1 टेबलस्पून जीरा डाल दीजिए और 1 टीस्पून ये शाही जीरा शाही जीरा। ओके। और 1 पूरी मीडियम साइज का लहसुन, ओके। हाँ, जो हमने छील के रखा है। ओके। तो हम ये देखिए यहाँ है, ये हम डाल देंगे अंदर। ठीक है। और फिर इसको हम हल्का सा नमक डाल के, ठीक है, ये डल गया। ठीक है। अब आप ये सबको मिक्सी में घोल दीजिए। बस अच्छा, मतलब सिर्फ ग्राइंड फाइन करना है? ग्राइंड। और बन Okay. जाता है आखिर में ये। ओह वाओ, मतलब क्या हरीसा। ये वाकई इतनी आसान है? बिल्कुल। अब देखिए, और उसके बाद आप यहाँ 4-5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल की डालेंगे इसके अंदर। हाँ, ठीक है। और क्योंकि ये अंदर फ्रिज में रहेगा तो हमेशा जब आप निकालेंगी तो बाकी एक फिल्म ऑलिव ऑयल का इसके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो चटनी जैसे अचार या हमारा भी होता खराब हो है, खराब जाती है। होने का डर होता है। भाई इस तरह की चटनी का तो हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। अरे भाई, खड़े मसूर की काली दाल हो, साथ में खुश्का हो, और फिर पुदीने, हरी मिर्च और कैरी की चटनी हो, तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। मजा तो आता है, लेकिन पता है बाजी, इस बार आप दाल चावल हरीसा के साथ खाकर देखिएगा। खैर तुम कहती हो तो खा लूंगी, लेकिन भाई सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी होनी चाहिए। बिल्कुल बाजी। तो प्रवीण जी, जी, हरीसा बोलिए। जो है उसकी रेसिपी मैं रिपीट कर रही हाँ, हूँ। बता इंग्रेडिएंट्स दीजिए, आप मुझे बताइएगा सब सही है जो आपने, जैसे आपने मुझे जी, बताया। जी। 250 ग्राम ताज़ी लाल मिर्चें, 1 कप कटा हरा धनिया, 1 बड़ा चमचा पुदीने के पत्ते, 1 बड़ा चमचा भुना जीरा पाउडर, 1 बड़ा चमचा काला जीरा या शाह जीरा पाउडर, 1 दरमियाना दर्जे की लहसुन की गट्ठी और नमक हस्बे जायका। इन सब चीजों को मिक्सी में पीस लें। ऊपर से 4 बड़े चमचे जैतून का तेल डालें। आपकी हरीसा चटनी तैयार है। अब अगली रेसिपी पे चले। बिल्कुल चलें। वो जो रायता हमने बताया था आपको, पालक का रायता। पालक और चने का रायता। चने के, हाँ। और देखिए इसमें अब हम ये हरीसा डालेंगे। पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स सजा दें यहाँ थोड़ा। बिल्कुल। देखिएगा बाजी, रायता पालक चना। अच्छा भाई, पहले बनाए तो सही। क्यों शक है कि हम नहीं बनाएंगे? उनको सब पे शक रहता है प्रवीण जी, आप इकलौती नहीं है। नहीं, पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ, पहले की बातें अलग थी। कुछ क्या सदमा पहुंचा उनको किसी से? वो उड़ा लो तुम लड़कियों मेरा मजाक। अच्छा, देखूंगी किसी दिन मैं भी तुमको, समझ लूंगी, याद रखना। अच्छा चलिए, सबसे पहले इसमें ऑलिव ऑयल डालेगा। ठीक है। ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा हमको गर्म करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। अब हम ये प्याज डाल देते हैं इसमें। ठीक है। कितनी प्याज डाली भाई? 3 बड़ी प्याज, हाँ ये बताओ बिल्कुल ना। बारीक छोटी छोटी काट के। चलो लिखो बानो। लिख रही हूँ बाजी। अच्छा देखिए, अब ये हो गया गरम। जी। अब हम इसमें पानी अरे डाल भाई, देते ये तो हैं। बताओ कि कितना पालक है? 2 गट्ठी, 1 3 किलो, गट्ठी? 1 किलो। 1 किलो। 1 किलो पालक। 1 किलो।
ये ज़्यादा कटा गया है तो हम थोड़ा अंदर नहीं डालते। ओके। हाँ, बस अब पालक को बिल्कुल थोड़ा हल्का गीला करना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसको। हाँ, जैसे हम पालक का साग वगैरह बनाते हैं वो सब नहीं होगा। अरे भाई इसमें तो खुद ही पानी होता है। बस बिल्कुल आप सही कह रही हैं बाजी। चलो अब क्या करोगी? बस इसको हल्का सा हम कर लें। देखिए अभी जिसको इंग्लिश में कहते हैं विल्ट, अच्छा। ये विल्ट होने लग गया है। मगर आपको इस वक्त नमक नहीं डालेंगे। हाँ, और नमक वैसे भी कम डालेंगे क्योंकि हरीसा में भी नमक है। हाँ, तो वो फिर obviously तो उसमें नमक अब maintain बाद balance करना में पड़ता है। जब दही डल जाएगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह, हाँ, उसका सारा घुल मिल जाएगा, फिर अब नमक चख दीजिए। ओके। और ये विल्ट क्या होता है भाई? विल्ट हो जाए जब मुरझा जाए। अरे बीबी तो उर्दू में बोलो ना, इतनी अंग्रेजी बोल रही हो कि मेरे सर से निकल रहा है सब। उर्दू इसके लिए तो मैंने यहाँ किया है आपकी इनको सिखाने के लिए, ताकि आपसे हम थोड़ा उर्दू सीख लें। आप बिल्कुल। तो आप मेरे बताइए। साथ साथ यहाँ पे प्रवीण जी की भी उर्दू में मुजाफा हो जाएगा। अब मुझे लगता है बहुत जल्दी उर्दू की क्लासें मुझे खोलनी पड़ेंगी आपको करनी तुम चाहिए। लोगों के लिए। अच्छा देखिए अब ये हो गया है। हाँ, इस वक्त हम इसके अंदर एक पूरा भर के 2 चम्मच हरीसा डाल देंगे। 2 टेबलस्पून लिखूं? 2 टेबलस्पून, तो इसके लिए हम 3 टीस्पून डाल रहे हैं। ओके। ठीक है। और 1 टेबलस्पून जीरा जिस भुना हुआ है। ओके। और 1 टेबलस्पून इसमें ये धनिया डलता है जो मैं भूल गई नीचे। हाँ, ये भाई धनिया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस ये हो गया। अब ये हम दही को फेंट लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त तो मैं गरम गरम इसमें, क्योंकि हमारा अगला तैयार है डिश बनने में, मगर आप याद रखिएगा कि दही तभी डालिए जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। हाँ, नहीं तो फट जाएगा। नहीं तो फट जाएगा। ओके। याद रखना कि जी। अपने किताब में जरूर लिखिएगा कि ये ठंडा होने के बाद ठंडा हो ही जाएगा तब भी, दही इसके डालें। पहले नहीं। ठीक है, हाँ, लिख तो लिया अब मैं मैंने। वैसे भी इसको बंद कर देती हूँ। ओके। हाँ, और इसको इस तरफ निकाल देती हूँ यहाँ, ताकि बिल्कुल आंच के ऊपर नहीं है। और ये दही इसमें डाल दीजिए, अच्छा फेंटा हुआ। हाँ जी। चलिए, पालक का अच्छा भाई, रायता। एक बात है प्रवीण। बस अब इसमें थोड़ा नींबू डाल देते हैं। उम्मीद है कि दही नहीं फटेगा। अभी तक तो नहीं फटा। चलिए, अच्छा चलो तुम नींबू इंशाल्लाह डालो, नहीं तब- फटेगा। 4 नींबू का जूस। परफेक्ट। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, जल्दी जल्दी में हमने इतनी बातें की कि हम चना भूल गए। हैं? चना है यहाँ पर, अब चना अभी डाल देते। देख रही हैं अब आपकी आए सोबत में बीबी। आके भूल रही हैं अरे चीजें। बीबी तुम्हारा दिमाग कहाँ है? बस आपकी बातों में मैं ज्यादा इतना मैंने घुल मिल जाती हैं बस। कि भूल जाती हैं। ये उबले हुए चने थे? उबले उबले तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। अच्छा, लेकिन तुम इसको रायता मत कहो, ये तो अपने आप में ही एक डिश है। ये तो है अब वो सुनो, ए बीबी, जी। थोड़े से चिलगोजे तो एक मुझको मिनट दे पहले दो। इसमें तो डाल लूं। अरे भाई, मेरी उम्र में मुट्ठी भर मेवा खाने से जरा सी ताकत आ जाती है। आए कमबख्त, बहुत कमजोरी हो रही है। आए हाँ बाजी, जरूर हो रही है कमजोरी आपको। आए बीबी, चिलगोजे दे दो, बस, सारे बस, डाल बस, रही हो। और ये लो। अल्लाह, सबर तो बाजी। थोड़े से ये लो मुझको बेटा, ला के दे दो इनको जल्दी से। ओ, ये लीजिए, आप खाइए अपने चिलगोजे। आपको भी ना, ये लीजिए, खाइए। और ऊपर से 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। बिल्कुल। ऐसे करके गड्ढा मत बनाइए। वाह। अच्छा, बस ठीक है। तो ये भी वहाँ क्या पे प्रवीण जी, बाजी बिल्कुल सेट है चिलगोजों के साथ। हाँ। यहाँ पे मेरा पालक रायता चना का जो है वो जी। भी सेट है ऑलमोस्ट। बस अगर तरकीब खत्म हो गई है तो क्या मैं दोहरा दूं? प्लीज। थोड़े से जैतून के तेल को हल्का गर्म करें। बारीक कटी हुई 3 प्याज तेल में डालकर चलाएं। 1 किलो कटी पालक डालकर पकाएं जब तक पालक मुरझा ना जाए। 3 बड़े चमचे हरीसा पेस्ट, 1 बड़ा चमचा भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 बड़ा चमचा धनिया पाउडर डालकर 5 मिनट पकाएं और फिर उसे ठंडा होने दें। अलग एक बड़े प्याले में 2 कप दही अच्छी तरह फेंट लें और उसे पालक पर डालकर चलाएं। 4 नींबुओं का अर्क और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। 100 ग्राम उबले काबुली चने डालकर फिर मिलाएं। 2 बड़े चमचे चिलगोजे और 1 बड़ा चमचा जैतून का तेल डालकर पेश करें। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? बस अब हम मुहम्मरा सीखेंगे।
मुहम्मरा मतलब भाई ये लफ्ज तो अहमर से निकला होगा, जिसका मतलब है लाल रंग का। हाँ, थोड़ा बहुत ये रहता है लाल, मगर इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अनार नहीं है। अच्छा। वो है वॉलनट, अखरोट। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये पहले करके रखा हुआ है। 1 कप अखरोट को हल्का सा पल्स, जिसको कहते हैं पल्स मिक्स में धीरे करके मिक्सी बंद कर दो। कुछ दरदरा पीसना जी, चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये डाल दिया मैंने इसमें, इसके अंदर। इसके बाद दूसरा क्या चीज है? ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड ये कितना? बस कितने एक, चमचे? इसमें हम खाली 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। अच्छा। हाँ डबल रोटी के टुकड़ों से जी जी बनाया जी, है ना? उसको जो 1 दिन पुरानी डबल रोटी हो जाए, हाँ। उसको आप टोस्ट में अच्छी तरह कड़क कर दीजिए, सफेद। और फिर उसको बिल्कुल महीन पीस लीजिए मिक्सी में। आपका ब्रेड क्रम्ब बन गया। ओके। तो ये दोनों हो गया। अब वो वापस हरीसा डालेगा इसमें। और हरीसा आपके टेस्ट में, अगर आपको ज़्यादा मिर्ची चाहिए 2-3 चम्मच डाल दीजिए, कम चाहिए तो 1.5 चम्मच दीजिए। मतलब वो आपके ऊपर depend हाँ, आप करता है। बिल्कुल आपके ऊपर है। Okay. तो ये हम 1.5-2.5 छोटा चम्मच डाल दिया। ठीक है। फिर आप इसके ये नींबू जूस डाल दीजिए। ओके। वो भी एक नींबू का पहले टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं दे, फिर हम ये वापस डाल देंगे। ठीक है। फिर इसमें आप 1 पूरा जेनरस स्पून कुमीन पाउडर या जीरा पाउडर पाउडर, भुना हुआ बहुत डलता है अरबी खाने में। ओके। ये डाल दीजिए। अरे बीबी, जीरा कहो, जीरा। जीरा, आप हैं यूपी की, मैं हूँ पंजाब की, हम जीरा कहते हैं, आप जीरा। तब तुम सीखो ना। बाजी, हम भी आप कह सकते हैं कि आप भी सीखो। हाँ भाई, बात में तो दम है। अच्छा, ठीक ये है, तो अब हमने है जीरा डाल खास दिया। चीज आपको मैं दिखाने वाली हूँ। इसको बोलते हैं पोमोग्रेनेट मोलासेस। क्या मोलासेस बोलते का हैं? मतलब है, पोमोग्रेनेट है अनार, मोलासेस है जैसे जैसे कोई भी जूस। अगर आप 1 दर्जन 2 दर्जन खरीद के बड़ा लाल अनार, उसका आप जूस बना दें और कम आंच पे आपको उसको पकाते जाइए, यही चीज़ बन जाएगी। अब इसका मैं पहले 2 बड़े चम्मच डालूंगी। फिर अगर मुझे लगा और, तो फिर 2 और डाल सकते हैं। ओके। 1 2, ठीक है, जेनरस चम्मच। हाँ? फिर इसमें वाह। ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। वाह, क्या माजून मुरक्कब बन रहा है। पहले वाह, 1 बड़ा वाह, चम्मच करिए। अब इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अरे बीबी, ये बताओ कि तुम अपने हर खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल करती हो, ये अरबी लोग कोई और तेल नहीं खाते? नहीं, वो खाते हैं आजकल तो, वेजिटेबल तेल भी खाते हैं। वैसे अरबी लोग हमारे जैसे घी काफी इस्तेमाल करते हैं। घी? हाँ, घी अच्छा। काफी उनके खाने में घी डलता है। देखिए अब Okay. ये बन गया। जब मिक्स हो गया है तो इस वक्त आप 1 बड़ा चम्मच पहले डालिए पानी का। मतलब उसकी कंसिस्टेंसी को बस देखने के उसको लिए। कंसिस्टेंसी को देखने के लिए, और सब कुछ बिल्कुल मर्ज हो जाता है गर्म पानी से। ओके। It is another kind of, it's somewhat like a chutney. हाँ। Also it is somewhat like a meze, because they serve this also अच्छा। with it. ठीक है। हाँ? अरे बीबी, कितनी बार कहा कि उर्दू में बोलो, तुम इतनी अंग्रेजी बोल रही हो कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ माफ रहा। कीजिए Sorry, अब उर्दू बाजी। में, उर्दू नहीं, हम हिंदुस्तानी वो बात कर देते हैं। क्या करें बाजी? अरे भाई, उर्दू भी तो अपने मुल्क की हिंदुस्तानी जबान है। बिल्कुल बिल्कुल, उर्दू से सबसे अच्छी जबान है। जबान देखिए, जुबान और जबान। ज्यादा जबान न चलाओ तुम। वरना ये मुझे देखिए, ऐसा आप ना ये हो। कांटा से ये डिजाइन कर दीजिए। ओके। हाँ, और फिर बाजी क्या करना होता है आप बताइए? एक अरे बीबी, गड्ढा, मुझे क्या मालूम? एक गड्ढा। गड्ढा। अल्लाह फिर आ गया तौबा। कुआं बाजी। फिर वही कुआं बनने हाँ। लगा। अल्लाह वला कुव्वत। अरब लोगों को कुओं में डूबने का बड़ा शौक होता है। और मुझे तो उसमें यही डाल लगता दीजिए है। जैतून का तेल। जैतून का तेल।
ओके कहीं वो तो नहीं कि नेकी कर कुएं में डाल, खाना और उसके पका साथ कुएं में में डाल दीजिए थोड़ा ये, तो ताकि जब molasses. बीच से चखेंगे तो बीच में ये फ्रेश ये भी आ जाएगा, वो भी और आ वो भी जाएगा, आ दोनों आ जाएगा। आप थोड़े अनार से डाल अब सकते हैं। आप कह सकते हैं मुहम्मरा का हमरा। अब भाई मैं तो क्योंकि ये अब लाल हो कहूंगी जाएगा। कि बानो तुम्हें पता है कि ये अनार का अरक सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। हाँ हाँ बाजी, हम सब जानते हैं कि अनार सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और तुमको मालूम है कि हमारे दादा के अल्लाह बख्शे अनार के इतने सारे दरख्त थे, मैं तो लीजिए, आपका दीजिए। चढ़ के दरख्त पे सारे अनार तोड़ तोड़ के खा अरे जाया बाजी बस भी करते हो थे। जाइए, मैं ना पक चुकी हूँ आपकी एक कहानी बार बार सुनकर कि मेरे दादा के यहाँ इतने पेड़ थे अनार के, वो इतने बड़े थे, फिर मैं चढ़ती थी, फिर मैं गिरती थी, फिर मैं खाती थी। बस बाद बस में बस करो। बाद भाई में। भाई ये लड़की तो मेरी हर बात काट देती है परवीन। हाँ क्या करें? अच्छा ये बताओ कि तुमने सुना है कभी ये मुहावरा के एक अनार 100 बीमार? जी बिल्कुल सुना है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। जाओ, और मैं अगर तुमसे नहीं आपकी बोलती। इजाजत हो तो क्या मैं अपनी रेसिपी फिट कर लूँ पहले? नहीं मैं नहीं बोलती तुमसे, जाओ। क्यों नाराज कर दिया उनको? तो चलिए, जब तक वो कुछ सेकंड के लिए नाराज हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो रेसिपी हूँ वो दोहरा लूँ। चलिए। ठीक है। 1 कप मोटे कुटे हुए अखरोट डिश में डालें। 1 बड़ा चमचा सूखी डबल रोटी का चूरा, 2 या 3 बड़े चमचे हरीसा, 1 बड़ा चमचा नींबू का अर्क, 1 बड़ा चमचा भुना जीरा पाउडर और 1 छोटा चमचा नमक मिलाएं। 2 से 3 भरे हुए बड़े चमचे अनार का पका हुआ अर्क डालें। 1 बड़ा चमचा जैतून का तेल मिलाएं। 1 बड़ा चमचा गर्म पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और डिश में जमा लें। 1 कांटे से उस पर डिजाइन बना लें। बीच में एक गड्ढा बनाएं और उसमें जैतून का तेल और अनार का अर्क डाल दें। ऊपर से अनार के दानों के साथ सजाकर पेश करें। बस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खाने को कब मिलेगा? जल्दी जल्दी। अब एक और चीज हम बना दें, फिर खाना तो है, अब खाना, आपने मुझे खाना है, बताया खाना। था ना प्रवीण जी कि अब हम कुछ मछली बना रहे हैं। मच्छी। तो अरे हमारी भाई, चौथी डिश मछली बन रही है। बिल्कुल। अरे मछली पर तो मुझे अपने बेचारे मरहूम झज्जू चच्चा याद आ बाजी गए। बाजी बाजी एक सेकंड बाजी, पहले प्रवीण जी अपनी रेसिपी बताएंगी, फिर झब्बू छप्पू पप्पू जो भी हैं उनकी कहानी आप मुझे बाद में बताइएगा प्लीज। चलो तो पहले बनाओ तुम रेसिपी। अच्छा, मछली को हमने पहले कम से कम 2 घंटे ऑलिव ऑयल और धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर में मैरिनेट करके रखा हुआ है। ओके। अच्छा। तो अब वही पहले ऑलिव ऑयल वो भी अंदाजे। अंदाजे से कोई तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, बस हल्का सा गर्म हो जाए। अच्छा अब क्या करोगी भाई? बस अब प्याज आप 1 2 3 कीजिए, बोलिए। 1 2 3 प्याज। अरे वाह, प्याज को पूरा लाल कर तो लिया। इसको नहीं, हम नहीं, थोड़ा पूरा सा लाल नहीं गोल्डन करना। ब्राउन करते हैं, हल्का सा बिल्कुल गोल्डन golden ब्राउन। brown। ठीक है। अब देखिए ये मच्छी तो अब डलने के लिए तैयार है, क्योंकि प्याज इतना ही होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा, क्योंकि ये सफ़ेद है, ताहिनी सफ़ेद है, ये मच्छी सफ़ेद हो रहती है। तो हम 1 मिनट में ये मच्छी डालने वाले हैं इसमें। अच्छा प्रवीण, तुमने ये नहीं बताया कि ये कौन सी मछली है? सोल मच्छी। हाँ? सोल है, फिले, अच्छा। हड्डी के बगैर, कांटों के बगैर। कार्डो, और ये रिवर सोल है। तो अब मतलब आपने मछली डाल दी है, डाल दी। अब इसको तकरीबन हमें कितनी देर तक पकाना कम पड़ेगा? से कम 6-7 मिनट में हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। बस अब मैं इसको पलट दे रही हूँ अरे भाई दूसरी खुशबू तरफ। तो बहुत आ रही है। देखिए, अब तुम सफेद जल्दी हो से रही ना पकाओ। मच्छी। वैसे बाजी, अगर आप चाहें तो आपके वो छप्पू पप्पू जो भी हैं उनका जो भी आप किस्सा सुनाई थी सुना सकती हैं, तब तक मछली भी पक जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। इजाजत है? जी बिल्कुल, बताइए। अरे भाई किस्सा क्या है, तो सच्चा वाकया है कि हमारे एक झज्जू चच्चा थे और उन्हें मछली के शिकार का बहुत शौक था। अरे भाई हर इतवार को सुबह को फजर की नमाज पढ़ के वो अपना कांटा लेके तालाब के किनारे चले जाते थे और भाई मछली का शिकार होता था। क्या हुआ कि एक दिन हमारी चच्ची भी जाने लगी, तो मैंने कहा लाओ मैं भी चच्ची के साथ चली जाऊं, और मैं भी उनके साथ चली गई तालाब के पास। अब भाई वहाँ हुक्म हुआ कि कोई खबरदार जो बोला सब चुप रहें। अब क्या हुआ कि मेरी तो शामत आई थी, मैं तो चची जान के
कान में चुपके से कुछ कह रही थी। लो भाई, गजब हो गया। थोड़ी देर में कोई पीछे से आया और उसने मुझे इतने जोर से धक्का दिया कि मैं तालाब में धड़ाम से my जाके God! गिर गई। है बाजी, किसने धक्का दे दिया? अरे वही छज्जू चच्चा ने, और किसने? उनका गुस्सा तो नाक पे रखा रहता था। है? अरे भाई, मेरे बात करने से उनकी मछली जो भाग गई थी। वैसे प्रवीण जी, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या नजारा होगा। बिल्कुल। बाजी हमारी ब्लू व्हेल की तरह पानी में तैर रही होंगी। बहुत शरीर हो गई हो तुम बेबी बानो। ब्लू व्हेल। Baby blue whale। तो उम्र क्या थी उस टाइम उनकी? बेबी तो नहीं, ब्लू व्हेल सही है। मैंने कहा मैं पिटाई करूंगी। बहुत ही शरारती हो गई हो तुम बानो। यहाँ थोड़ा देख लीजिए। हाँ, अब ये हो गया, मच्छी बिल्कुल सफेद हो गई है जी। हाँ, दोनों तरफ। हाँ, ये आप देख लीजिए। और अब हम इसमें वो ताहिनी जो हमने पहले घोल के रखी है, इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसमें भी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरब के खाने में बहुत बहुत कम कम, लाल मिर्च का बहुत इस्तेमाल कम। होता है। और जैसे हम ताहिनी डालेंगे, थोड़ा लो में कर दीजिए इसको। ठीक है, तो मतलब हल्की आंच पे पका सकते हैं आप। हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच, क्योंकि ताहिनी को जलना नहीं चाहिए। अब इसको एक बारी पलट के हम इसको ढक देंगे। अच्छा, अब ढक लेंगे। अब ढक लेंगे। उसकी अब कोई इसको, खास वजह? क्योंकि अब इसको थोड़ी स्टीम, अभी इसको ज्यादा पकाना नहीं है, तलना नहीं है, स्टीम करना है थोड़ा और। तो बाजी, आप किस चीज के साथ खाना पसंद करेंगी? अरे बीबी, मैं तो रूखा ही खा जाऊंगी। है कितनी वो है। कमाल। अब हम इस प्लेट में रखेंगे इसको। ठीक अच्छा है। है, बिल्कुल भाई ट्रांसपेरेंट। जल्दी रखो, मुझे तो बहुत बस भूख बस लग बस रही है। बस। तो मतलब मोरलेस आपकी जो ये रेसिपी है ताहिनी मछली की तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये थोड़ी सी पक रही है तो मैं तरकीब आपसे एक बार फिर कंफर्म कर लेती हूँ। 2 बड़े सोल मछली के टुकड़ों पर 1 बड़ा चमचा धनिया पाउडर, 1 बड़ा चमचा नींबू का अर्क, आधा चमचा नमक और 1 बड़ा चमचा जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें और 2 घंटों के लिए तहलील होने रख दें। 1 बड़े चमचे जैतून के तेल में कटी हुई 1 बड़ी प्याज को हल्का सा तल लें। उसमें मछली को डालकर 5-6 मिनट पकाएं। 1 कप फिटा हुआ ताहिनी पेस्ट डालकर चलाएं। हल्की आंच पर मछली को 5 से 8 मिनट तक ढक्कन ढांककर पकाएं। अनार के दानों से मछली को सजाकर पेश करें। इंग्रेडिएंट्स भी मेरे बिल्कुल पक्के हो गए, बिल्कुल। मछली भी बिल्कुल तैयार हो गई। आज की डिशेस वैसे लाजवाब रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब बाजी को और तरसाना नहीं चाहिए। नहीं, नहीं। है ना बाजी? हाँ भाई, जल्दी से खिलाओ। ये कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का। लगे हाथ बानों के जादू की पूरी